निकम्मी सरकार, ये निकम्मा प्रशासन या तो स्पष्ट कर दे कि हम बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं या बोल दे कि हम नहीं करा सकते। अरे हाई कोर्ट का नियम है, हमारे बाप का बनाया थोड़ी है। हम लोग कसम खाते हैं, अपने पुस्तकों को भी देखेंगे कि कभी आने वाले समय में बीजेपी को वोट मत देना। हम वोट देंगे नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। जो हमारे बच्चों के साथ खड़ा होगा, जो हमारे बच्चों की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन ना हम बीजेपी को वोट देंगे, ना हमारे आने वाली पुस्तकों को बीजेपी को वोट देंगे। हम बायकॉट करते हैं इसका, बीजेपी की पार्टी का, आरएसएस का भी और इनके मुख्यमंत्री का भी। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। भले ही शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य भी कहा जाता है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर डीसी अंकल से अपने एडमिशन के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे को लेकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। मेरा नाम परवेश कुमारी है, मैं छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष हूँ और मैं सोनीपत से आए हूँ, क्योंकि पूरा हरियाणा के अंदर 134A नियम को लेके, बच्चों के एडमिशन को लेके धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई एक है। तो आज हम यहाँ पर यहाँ का गुड़गांव का जो प्रशासन है, जो सो चुका है, जो यहाँ के डीसी वो सो चुके हैं, आज हम उनको जगाने के लिए आए हैं, अपना विरोध करने के लिए आए हैं कि इन बच्चों का एडमिशन कराए जाए। मेरा एक सरकार से, मुख्यमंत्री से एक सवाल बनता है कि जब शासन खत्म हो चुका था तो किसने बोला था कि 134 का फार्म निकाल दो? फार्म निकाल दिया तो बच्चों को दर दर ठोकरे खाने के लिए शिक्षा मंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री ने क्यों छोड़ दिया? इन पेरेंट्सों की गलती क्या? इनकी गलती इतनी है कि इन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिया, अपना उन पर भरोसा जताया था, उनको सत्ता में बिठाया था। आज ये बच्चों को लेके इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में या रोडों पे धक्के खाने को मजबूर हो चुके हैं। ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मा प्रशासन या तो स्पष्ट कर दे कि हम बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं या बोल दे कि हम नहीं करा सकते। अरे हाई कोर्ट का नियम है, हमारे बाप का बनाया थोड़ी है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है और ये प्रशासन है और जो स्कूल प्रशासन है, ये मिले हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मंत्रियों के अपने स्कूल हैं और उनके रिश्तेदारों के स्कूल है। नहीं, स्कूल वालों की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी तक एक भी स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं हो रही है? क्यों? प्राइवेट स्कूल इनके अपने स्कूल हैं। यदि फार्म बच्चों का एडमिशन नहीं लेने थे तो फार्म ही मत निकालते। अभी मार्च या फरवरी में फार्म निकालना था, लेकिन उन्होंने लास्ट सेशन में फार्म निकाल दिया। इन बच्चों का एक साल सरकार ने बर्बाद कर दिया है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पूरा शहर में प्रदर्शन किया है। हम डीसी महोदय से एक मांग करते हैं, इन बच्चों का एडमिशन कराने में वो सक्षम है या नहीं है, वो हमें लिखित में दे दे। नहीं तो मैं छात्र अभिभावक संघ की तरफ से मैं एक ऐलान करती हूँ कि हम पूरा हरियाणा के अंदर इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करेंगे, हम रोडों पर आएंगे। नहीं, हम लोग कसम खाते हैं, अपने पुस्तकों को भी देखेंगे कि कभी आने वाले समय में बीजेपी को वोट मत देना। हम वोट देंगे नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। जो हमारे बच्चों के साथ खड़ा होगा, जो हमारे बच्चों की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन ना हम बीजेपी को वोट देंगे, ना हमारे आने वाली पुस्तकों को बीजेपी को वोट देंगे। हम बायकॉट करते हैं इसका, बीजेपी की पार्टी का, आरएसएस का भी और इनके मुख्यमंत्री का भी। बच्चों को नियम 134 के तहत आज ये नया प्रदर्शन नहीं है, पिछले एक महीने से लगभग ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके माँ बाप जो अभिभावक हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है और सरकार है, तो शासन प्रशासन का प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई कंट्रोल रह नहीं गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने पहले हाई कोर्ट में इसके ऊपर स्टे ले लिया और 28 तारीख इसमें फरवरी लगी हुई थी। तो ये बहाना बना रहे हैं कि कोर्ट में तारीख है और सरकार भी इसी तरीके से बंधन में है कि वो बंधी हुई है कि भाई वो कुछ कर नहीं सकती कोर्ट के आगे। और प्राइवेट स्कूलों को अवसर मिला हुआ है। प्राइवेट स्कूल ये चाहते हैं कि इन अभिभावकों को यहाँ से नियम 134 के तहत प्रशासन जो है ना, इनको लिस्ट में नाम दे देता है, तुम्हारे इस स्कूल में फलां स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, चले जाओ। प्राइवेट स्कूलों ने इनको भगा दिया मतलब मीन्स इनके बच्चों का एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने जहाँ पीछे अपने स्कूलों में जहाँ पढ़ाते थे वहाँ से भी टीसी निकलवा लिए और इन बच्चों का अब आगे एडमिशन हो नहीं रहा है। तो इनका भविष्य तो अंधकार में है। जहाँ शिक्षा का अधिकार एक सरकार ने नारा दिया, स्लोगन दिया,
वहीं बच्चों का शिक्षा का अधिकार कहाँ, इनकी तो शिक्षा छीन ली। ये जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे भी नहीं पढ़ने दिया। नियम 134 से इतना बरगलाने वाला एक इन्होंने एक लॉलीपॉप अभिभावकों को दिया। इन्होंने कहा प्राइवेट स्कूलों ने, जब प्राइवेट स्कूल यहाँ पे आए तो ज़मीन अधिग्रहण करके दी सरकार ने, मिनिमम कॉस्ट पे दी कि हम यहाँ के बच्चों को 25% पढ़ाएंगे। ये 10% एडमिशन भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? सरकार इनसे पूछ नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने एक फंड इन प्राइवेट स्कूलों को देने का कहा था, वो सरकार ने फंड रिलीज़ नहीं किया। और प्राइवेट स्कूल इन अभिभावकों को इसलिए निकाल रहे हैं, इनके बच्चों को ले नहीं रहे एडमिशन, ताकि ये सरकार पर दबाव बनाए और सरकार फंड रिलीज़ करे। सरकार के स्कूल, इनके सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं की हिस्सेदारियां हैं स्कूलों में। तो ये फंड का गेम है मैडम, और कुछ नहीं है। अगर सरकार वास्तव में अगर संवेदनशील होती इस मामले को लेकर के, नियम 134 के तहत बच्चों के एडमिशन को लेकर के, तो वो फंड रिलीज़ करके इनका एडमिशन करा देती। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। एक तरफ यूनिवर्सिटियों का निजीकरण कर रहे हैं, एक तरफ कॉलेजों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपने शिक्षा ऑफलाइन दी नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे ले रहे हो? फिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका प्रशासन जो है ना कह रहा है कि भाई उनको जो है ना भाई कैरियर ख़राब कर देंगे, तुम्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे, तुम्हारा भविष्य ख़राब कर देंगे। उस डर को दिखा करके बच्चों को डरा करके अंदर बैठाया जा रहा है, प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा। अभी यूनिवर्सिटी के गेट पे जो हुआ, एक पत्रकार को भी धक्का लगा और जो वहाँ लड़की पढ़ती थी उसको भी धक्का लगा। तो शिक्षा का निजीकरण तो ये पूर्णतः कर चुके हैं। इन्होंने 222 स्कूल, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद करने का निर्णय लिया सरकार ने। ठीक है, ये स्कूल बंद करने वाली सरकार है, सरकार स्कूल खोलने वाली सरकार नहीं है। करीब 4 घंटे से ये बच्चे भूखे प्यासे प्रोटेस्ट रोड पर कर रहे हैं। क्या इस सरकार को दिखाई नहीं देता? अगर ये भी बच्चे दिखाई नहीं देते तो इस सरकार को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अंधी गूंगी बहरी सरकार इसको इसलिए कहा जाता है। असंवेदनशील सरकार है और शिक्षा का तो इसने नाश और भट्टा बैठा ही दिया है। मैं आपके चैनल को, मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो है ना यूपी तक जरूर पहुंचाए। और यूपी वालों से निवेदन करता हूं कि जो शिक्षा का भट्टा बैठा रखा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भट्टा बैठा रखा है हरियाणा सरकार ने, हमारा हरियाणा वासियों का ये आग्रह सुन लेना कि यूपी में है ना, यूपी में इनको देख करके चुन लेना भैया, शिक्षा का और स्वास्थ्य का भट्टा बैठा देगी ये सरकार। दुर्भाग्य है और ये सरकार, हरियाणा सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि 134 के अंतर्गत जो गरीब बच्चों का अधिकार है उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और बार बार शासन प्रशासन और सरकार से गुहार के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर सरकार का लापरवाही वाला जो तरीका रहा, उसके कारण ये है कि अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्म की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो रोज़ यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन यहीं पर रहते हैं, और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी, और भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी, राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी जो हैं वो गुरुग्राम में आते हैं, बैठ के करते हैं। तो ये एक चिंतन का विषय है और मैं समझता हूँ कि बहुत शर्म की बात है। मेरे को जो जानकारी मिली है वो यही दुख की बात है कि सुनेगा कौन, क्योंकि जो विद्यालय हैं वो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके रिश्तेदारों के हैं, उनके सगे संबंधियों के हैं। तो इसी कारण से जो मुझे लगता है कि इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी निशांत यादव ने मीडिया से कहा है कि इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर इन बच्चों को न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। उसको लेकर के अभी काफ़ी देर मैनी पीपल जो सेक्रेटरीट के बाहर अभी गैदर्ड एंड उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुझे अपनी समस्या बताई है। एंड मैंने हालांकि डिटेल में पूरा मैटर नहीं देख पाया मैं, बट उनकी जो समस्या थी उससे मुझे पता चला कि देयर आर सम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स who have refused to give admissions under 134A section. I am being told कि जो मेरे predecessor हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी and committee was asked to examine all the allegations. I'll go through the report of the committee and we'll make sure कि जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं, particularly ये कमेटी जो पावर्स ADC को दी गई हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को, वो एक्सरसाइज की जाएँ और कोई भी स्कूल को ये फ्री हैंड ना मिले कि वो इन रूल्स की वायलेशंस करें। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।